गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल सेशन में हम कल तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है स्पोर्ट्स एंड गेम से। आई होप आप सभी लोग हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे, है ना, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो नोट्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? Who achieves the second sport in FIDE World Chess Ranking 2024? तो FIDE, अब मैम ये क्या होता है? तो ये जो FIDE होता है ये होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस। तो ये क्या होता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, FIDE होता है। अब आपसे पूछ रहा है इसके सेकंड स्पोर्ट को अचीव करने वाले, इसकी रैंकिंग में सेकंड स्पोर्ट किसने अचीव किया है? तो ये किया है हमारे भारत के अर्जुन एरिगेसी ने। हमारे भारत के अर्जुन एरिगेसी ने। आप सभी लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले क्या हो रहा था? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो रही थी, है ना? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो रही थी। इसमें भारत की मेंस और वुमेन्स दोनों टीम क्या लेके आई थी? गोल्ड मेडल। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 इंडिविजुअल मेडल्स भी आए हैं, 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स भी आए हैं, जिनमें से एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाने वाले अर्जुन भी थे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं चेस के। इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो FIH यानी कि इंटरनेशनल, FIH क्या होता है? ये इंटरनेशनल, इनकी जो एब्रिविएशन है ये दूसरी लैंग्वेजेस में होते हैं, लाइक फ्रेंच में इसका एब्रिविएशन होगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हॉकी फेडरेशन। तो ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? पहली बात तो 1924 में, और इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चेस के भी वही है ना? हाँ, वेरी गुड। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बन गए हैं? तो इसके प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए हैं हमारी हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। ये जो हरमनप्रीत सिंह है ये प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए हैं FIH के। अच्छा, जो PR श्रीजेश जी है इनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। यानी अवार्ड दिया गया है इनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड, और इन्होंने इसी साल में अपना रिटायरमेंट भी ले लिया है ना, इसीलिए इनका नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये तो याद रखना ही कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? हॉकी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड हाईएस्ट एंड्रियो माउंटेन बाइकिंग मोन्ड्रियो 4.0 बिगिंस इन विच स्टेट? तो आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जगह पे होने वाली बाइक रेस, जिसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है मोंडूरो। मोंडूरो 4.0 से पूछ रहा है कि ये किस स्टेट में अभी स्टार्ट हो गई है? तो ये कहाँ पर हो गई है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के वांग में ये क्या हो गई है? ये बाइक रेसिंग स्टार्ट हो गई है। वर्ल्ड के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे होने वाली ये रेस बाइक रेस हो जाती है। नेक्स्ट क्या हो जाता है? अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से हमारा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? तो फिक्की जो है इसके अगले प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? ये बनने वाले हैं कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल जी। अब फिक्की क्या होता है? तो देखो, फिक्की होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है फिक्की। तो इसके नए जो प्रेसिडेंट बन गए हैं, याद रखना अपॉइंटमेंट से कहीं ना कहीं जरूर आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी। कौन बन गए हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन हमारा है डिफेंस अफेयर से, और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच एडिशन ऑफ ओस्त्रा हिंद एक्सरसाइज रिसेंटली स्टार्टेड इन पुणे? तो एक्सरसाइज, दो क्वेश्चन तो हमें यहीं पर मिल गए। कौन से क्वेश्चन मिल गए? कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? पुणे में। और ओस्त्रा हिंद यानी कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। कहाँ पर हो रही है? पुणे में हो रही है। एडिशन इसका कौन सा हो जाता है? तो इस बार इसका थर्ड एडिशन हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को जो अभी हमने कुछ दिनों पहले एक्सरसाइज पढ़ी थी इसी वीक में, वो आपको याद रही होगी, है ना? कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने? एक तो विम्बेक्स भी पढ़ी थी। ये कौन सी थी? ये थी वियतनाम और इंडिया के बीच में, है ना? एक हमने क्या पढ़ी थी? वज्र प्रहार। ये किसके बीच में है?
इंडिया और यूएसए के बीच में। एक हमने गरुड़ शक्ति भी पढ़ी थी, है ना? गरुड़ शक्ति। ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। समुद्र शक्ति भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है ना? ये भी आपको याद होगा। ठीक है, तो इसका ये जो अभी ओस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज थी, ये कहाँ पर हो रही है? पुणे में, और इसका 3rd एडिशन है। इस बात को आप लोग सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? नेशनल और स्टेट अफेयर से क्वेश्चन हो जाता है। ये आपसे पूछ रहा है, कंट्रीज सेकंड वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो भारत का दूसरा जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? आपसे ये पूछ रहा है, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? ये कर्नाटका में लॉन्च किया जा रहा है, और स्पेशली कर्नाटका का भी जो मंगलुरु है, यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये कोची मॉडल पर बेस्ड ये मेट्रो, वाटर मेट्रो होने वाली है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, उत्तराखंड सेलिब्रेटेड इट्स 25th फाउंडेशन डे ऑन विच डे? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो कब किया है? ये किया है 9 नवंबर को, ईयर 2000 में। ईयर 2000 में जो उत्तराखंड है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। इंडिपेंडेंट, ये बात भी आप याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। और ये अपना फाउंडेशन डे, यानी कि अपना जो क्या कहते हैं, स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट करता है? 9 नवंबर को। इस बार इसने अपना 25वां स्थापना दिवस यानी कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? तो वो कौन सा भारत का राज्य जाता है जिसने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति को लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य हो जाता है गुजरात। जो पीएम नरेंद्र मोदी की स्कीम हो जाती है, इनका जो विजन हो जाता है विकसित भारत का, उसके तहत इन्होंने पहला डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है। किसने? गुजरात ने। आपको पता है, अब अभी भी वैसे किसका ही जमाना है? सेमीकंडक्टर्स का जमाना है, और आगे चल के ये क्रेज और बढ़ने वाला है। तो इंडिया भी चाहता है कि हम भी सेमीकंडक्टर हब बन जाए, है ना? साउथ कोरिया और क्या है ये, ताइवान वाइवान की तरह। ठीक है, तो हम भी सेमीकंडक्टर हब बन जाए, इसीलिए हम इसमें क्या करते रहते हैं? पहल करते रहते हैं, और इसमें एक बहुत ही अच्छी पहल की है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीवी सिंधु सेंटर ऑफ बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस डन इन विच सिटी? पीवी सिंधु ने अपनी एकेडमी पीवी सिंधु सेंटर खोला है, बैडमिंटन सेंटर खोला है बेसिकली। तो ये कहाँ पर खोला है? ये खोला गया है कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर विपो ग्लोबल पेटेंट फिलिंग इंडेक्स? कि भारत की क्या रैंक हो जाती है कि हमने 2023 में कितने पेटेंट्स, यानी कि कितनी नई डिस्कवरीज को क्या किया है? खोज की है, अपने नाम करवाया। पेटेंट लेते हैं ना, हम किसी भी चीज की डिस्कवरी करते हैं तो उसका क्या करते हैं? पेटेंट लेते हैं। तो कितने ज्यादा पेटेंट रजिस्टर किए गए हैं इंडिया में, उसमें इंडिया में नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो उसके हिसाब से एक रैंक निकाली गई है। आपसे पूछ रहा है इंडिया इसमें इस रैंक में कितनेवें नंबर पे आया है? तो इंडिया आया है 6th नंबर पे। अब एक बार, ये विपो क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना? अब आपके दिमाग में, मुझे पता है, खलबली मच रही होगी कि मैम टॉप किसने किया है। तो देखो, इसमें पेटेंट, अपने पेटेंट फिलिंग के मामले में पहले नंबर पे आया है कौन? चाइना। चाइना में 16.2 लाख 16.2 लाख पेटेंट्स फिल किए गए। सेकंड यूएसए, देन जापान, और इंडिया है 6th नंबर पर। इंडिया में 77,000 पेटेंट्स जो है वो फिल किए गए। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर 8,000 के आसपास आपको बच्चे जुड़े हुए मिलेंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। डेली यहाँ पर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए, है ना? अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।